हम्म, नमस्कार दोस्तों। तो आज है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास हमारी दिल्ली पुलिस के, जिसमें हम पीआई कांस्टेबल के लिए और हेड कांस्टेबल में पीवाईक्यू करेंगे सारे चैप्टर वाइज। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना कि काफ़ी टीचर्स जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताते हैं, बट अगर आप प्रीवियस ईयर के, मैं आपको यहाँ पे 26 क्वेश्चन करवाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में आए हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने लेंथी है, और उनको सोल्व करने के लिए आपको लास्ट तक ना ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस में आपकी कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। आपको कंप्लीटली सोल्व करना पड़ेगा। काफ़ी कैलकुलेटिव है, अ, और इतने कैलकुलेटिव हैं कि अगर जैसे सीपीओ का जो एग्ज़ाम आ रहा है, अगर उसमें ये आते हैं तो आपका ऑलमोस्ट सारा टाइम ही चला जाएगा। तो कोशिश करना कि उन क्वेश्चन को उसमें ना अटेम्प्ट करें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें है कि एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। तो मतलब अब इसको हम, कई मेथड है, हम पहला मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारा रेशियो मेथड। ठीक है, 8% को क्या हम 2/25 लिख सकते हैं रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हमारी 25 कोई वैल्यू है, सम है हमारा, कोई धन है, वो 2 रुपये बढ़ रहा है हर साल, तो कितना हो जाता है? 25 था, अब 27 हो जाएगा। अब बात हमारी 2 साल की हो रही है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। दोनों का जब 2 साल के बाद 3 होती है तो इनका क्यूब ले लेते, तो ये कितना हो जाएगा? 625 प्लस 729। अब हमें ये वैल्यू गिवन है, जो कितनी है? 5,832। 7 8 56, तो ये 8 के आसपास, 9 72, लास्ट भी, लास्ट की यूनिट डिजिट भी आपकी 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 72, तो ये हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 8 का मल्टीपल है। तो 625 का अगर 8 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 16, 0, 2 पर 8 × 6 = 48, 2 50। तो वे आंसर क्या है आपका? 5,000। ये तो आपका पहला मेथड हो गया, रेशियो मेथड। दूसरा आपका परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड में क्या है कि उसने बोला है 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो आर हमें कितना दिया हुआ है? 8%। तो पहले साल का 8%, दूसरे साल का 8%, और इन दोनों का आर स्क्वायर। जब आप फॉर्मूला लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करके, जब 2 बार हो रहा है, 2 साल की बात हो रही है, तो क्यूब प्रतिशत। तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 16, ये हो जाएगा 0.64। तो कितना हो जाएगा? 16.64%। तो पहले अगर आपकी कोई वैल्यू थी 100, तो अब वो 16.64% लग के कितनी हो गई? 116.64। ये हमें कितना गिवन है? 5,832। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू 5,832 किस केस में बनेगी? अगर आप इसको आधा करोगे ना, तो ध्यान देना, ये 58.32 हो जाएगी। इसको अगर हाफ करोगे, तो इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, या 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी। और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपकी ये वैल्यू बन जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर हमें मूलधन निकालना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या ये 5,000 होगा? 5,000 होगा हमारा। 5,000 हमारा यही आंसर है। तीसरा मेथड जो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 5,000, 4,000,
6,000 और 8,000। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास ये जो ये वैल्यू जो आई है 16.64, तो हमारा 2 साल में उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, चक्रवृद्धि ब्याज 16.64%। 16.64% अगर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बना, तो एक चीज बताओ, 16 पंजे 80, हमारा वैल्यू कितनी होगी 5,832। 16 पंजे 80 हम करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5,800 के आसपास, 16 पंजे 80, 800 ये हो जाएगा, तो 5,800 के आसपास बन जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। अब 4 में करके देख लो, 16 चौक 64, तो ये 640 के आसपास कुछ आएगा। यहाँ करोगे 16 6 96, 960 के आसपास आएगा। ये आएगा 16 अंटे, तो ये ऑलमोस्ट 144, सॉरी 126, 126 नहीं, हाँ 128, सॉरी 1280 के आसपास। तो इससे भी आप इसको निकाल सकते हो, तो इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी इसमें। ये हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है 8,000 रुपए पे 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है। तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल के बीच का अंतर है। तो ये है आपका, अब आपका फॉर्मूला मैं सीधा सीधा आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी वार्षिक दर R% है, तो पहले साल का R%, दूसरा साल का R%। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट भी रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 2 साल में बस एक चीज और ऐड हो जाती है, वो होती है R, दोनों का सक्सेसिव, R × R/100%। तो ये क्या हो जाएगा, 2R प्लस R² /100%। और ये जो आपका है ना, यही आपका CI और SI के बीच का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आपको दर दी है पहले साल की 2.5%, दूसरे साल की आपको दी है 2.5%, दोनों को आपको सक्सेसिव बताना है। 2.5 × 2.5/100, और 2 ये आ जाएंगे इंटू 100 एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 625/10,000। ये प्रतिशत में है, जिसको आप कह सकते हो 0.0625% भी। तो ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी हो जाएगा, और ये सारा मिला के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। डिफरेंस क्या है, बस ये। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये 8,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.0625% ऑफ 8,000 आपको निकालना है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 0.0625% के लिए 100 से नीचे आ जाएगा, इंटू 8,000। ठीक है, इसको करोगे तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगे सीधे सीधे। 3 से 3 कट गए, अब 3 जीरो नीचे रह गए। 625 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले भी हमने निकाला था 5,000 आएगा। 5,000 को जब आप 1,000 नीचे आपका भी से कटोगे तो सिर्फ 5, और यही आपका आंसर है। पहले साल का 5%, दूसरे साल का 5%, सक्सेसिव आपको पता है 5 × 5/100%। यह आपका क्या है, CI चक्रवर्ती ब्याज। तो कितना हो जाएगा ये, 10 प्लस 0.25 इक्वल टू 10.25%। यह आपको हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 205, और ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 10%। यह आपको 205 दिया हुआ है। इसको अगर आप इंटू 220 कर दोगे, तो क्या ये 205 बन जाएगा। ठीक है, यही आपको 10% को इंटू 2 कर दो, जो आपका SI है 20 से कर दो 200, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, प्रतिशत में खेलेंगे सिर्फ। ये इसमें लिखा हुआ है, देख लेना, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमश
1400 और 1470 है। तो साधारण ब्याज हो गया आपका SI, और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया CI। कितना दिया हुआ है? ये दिया है आपको 1400 और ये आपको दिया 1470। ठीक है। तो जब आप, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि पहले साल का 700 होगा और दूसरे साल का 700 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा आपका। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकंड ईयर का। और इस पे आपको इसका आपने प्रतिशत निकाला है, ये जो आपका एक्स्ट्रा है ना इनके बीच का डिफरेंस 70। तो 70 जो है 700 का कितना प्रतिशत है वो आप निकाल लीजिए। क्या 10% आएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 10%। पहले साल की 10%, दूसरे साल की 10%, टोटल 20% हो गया आपका SI 2 साल का। 20% 1400 के बराबर दिया हुआ है यहाँ आपको। तो आपको निकालना 100% की वैल्यू। तो क्या वो 5 से मल्टीप्लाई करके क्या 7000 नहीं आ जाएगा? सीधा सीधा आपका आंसर है ये। 1400 जब आप निकालोगे 20% को, तो 100 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1% की वैल्यू सीधा सीधा 70 रुपये है यहाँ पे। तो आप इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा 7000। ये देखो ना, बस सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अभी एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका 70 से अगर आप इसको 1400 भी निकालने जाते हैं तो काम खराब हो जाता है। ध्यान रखना, ये 70 रुपये जो आपके एक्स्ट्रा आते हैं, वो जो पहले साल का जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाता है उस पे भी इंटरेस्ट लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसलिए आया है। तो ये कंफ्यूजन ना हो आगे से, इसका ध्यान रखना है एग्जाम में, ऐसे मिस्टेक ना हो सोल्व करते टाइम जल्दबाजी में। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें बोला है, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंत में 20,947 रुपये 50 पैसे हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले ही तिगुनी ब्याज दर पर 4/2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज कितना होगा? रुपए में बताना है हमें ये। ठीक है। एक धनराशि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक वर्ड ध्यान रखना, बहुत काम आएगा आपका। ओ, ये क्या हो गया? अर्ध वार्षिक, जिसे हम हाफ ईयरली भी कहते हैं। अब हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं ना, इसकी कंडीशन होती है, रेट को हम हाफ कर देते हैं और टाइम को हम 2 गुना कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप एक चीज देखो, एक एक कोई अमाउंट है, एक कोई प्रिंसिपल है जिसपे ईयरली, एनुअली, या हम कह देते हैं वार्षिक दर से हम लगाते हैं 1 ईयर का। तो वो क्या है? अमाउंट बन जाता है कुछ, 24 पे इंटरेस्ट लग के। वहीं अगर हम उसी अमाउंट पे हाफ ईयरली लगाते हैं, अर्धवार्षिक रूप से लगाते हैं, तो वो हर 6 महीने में जो उस पे लगता है, तो 6 महीने पे, अगर पूरे साल पे, अगर मान लो पूरे साल पे अगर 10% लग रहा है, तो 6 महीने पे क्या लगेगा? 5%, और दूसरे पे 5%।
पर ये जब ये अमाउंट होती है, पर इस अमाउंट में डिफरेंस देखना आप क्या है। जब आप 10% लोगे लोगे तो लास्ट में 10% ही आएगा, पर जब आप इसमें लोगे तो 5% प्लस 5% प्लस 5 × 5 का 25, तो ये हो जाएगा 10.25%। तो ये फर्क पड़ता है हाफ ईयरली से, इतना फर्क पड़ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत। अगर हाफ ईयरली है, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के अंत में, तो ये ध्यान रखना। 1 साल में अगर सीधा सीधा लगता तो वो 10% होता, बट अब ये हाफ ईयरली लगा है या अर्धवार्षिक रूप से लगा है, जिसकी वजह से अब ये 5% बन के लगेगा, और 2 बार। तो पहले 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ, और दूसरे 6 महीने में पहले 5% लगेगा, फिर 5%, और फिर उसके बाद 5 × 5 100%। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 10.25, ये हो जाएगा आपका 0.25%, ये हो जाएगा। इतनी वैल्यू लग के, तो मतलब अगर आपकी कोई वैल्यू पहले 100 थी। अच्छा हाँ, एक और चीज, सौ थी, तो अब वो ये ऐड होके 110.25 हो गई है, जो अभी कितना है क्वेश्चन के हिसाब से वो दी है हमें 20,947, 20,947.50। 110 को अगर हम करते हैं, तो अगर हम इसको 20 से करेंगे 110 को, तो ये आपको हो जाएगा 22,000 के आसपास। 22,000 तो हमें नहीं चाहिए। लास्ट में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसके, कि आपका 0.50 आ जाए, तो ये आपका होगा लगभग 9। तो आप इससे करके देख लो, इसे डिवाइड कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। ऑप्शन से भी इसे हम सोल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन में वर्षों में प्राप्त होगा साधारण ब्याज कितना है, तो पहले की तिगुनी ब्याज दर पर उसी धनराशि पर पहले की तिगुनी ब्याज दर। अच्छा, ठीक है। तो इससे हमें, अगर हम इसे क्या 9 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा लगभग ये 947.50 रुपये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो हमारा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इस पे लगा है 10.25 की वजह से, जो है वही हमारा जो एक्स्ट्रा लगा है वो इससे आ जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू बनेगी, ये इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 10 पॉइंट, सॉरी मैं देखो आपको समझाता हूँ कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। अब आपकी ये जो वैल्यू बन रही है, आप इस पे ध्यान दो। ये आपका कोई 10% अमाउंट आपकी लगी होगी, तो जिसकी वजह से आपकी 20,947 रुपये हो गया। अगर आप किस अमाउंट का 10% लेंगे, 20,000 का अगर आप 10% लेते हो तो क्या आपका 2,000 होगा? तो उससे तो होगा नहीं है। 19,000, तो आपको ऐसे कर करके आपको चेक करना है कि आपकी ये किस वैल्यू पे, आप अगर 10.25% अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये वैल्यू बन जाए।
तो ये 19,000 आपकी होगी। 19,000 मान लो, 19,000 जब आप वैल्यू लेते हो तो 19,000 का आप 10.25% जब आप निकालोगे तो आपका आएगा 1947.50। निकाल के देख लेना, यही आएगा आपका वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना। कैलकुलेट करके देख लेना। फिर आपको पता चल गया 19,000 है। रेट आपको पता चल गई कितनी है, सॉरी, वैसे तो 10% है, ये तो हमने हाफ ईयरली करा तो वो हो गया 10% आपकी रेट है। बाई 4 2/5 के बाद 44%। तो वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है? पहले की 3 गुनी ब्याज दर। ओह सॉरी, चलो 30 कर दोगे इसे तो अच्छा आ जाएगा। हाँ वही। अब ये तो आपका जो नॉर्मल रेट से चल रहा था उसके हिसाब से आपको 44% हुआ, बट उसका कहना है 3 गुनी। ठीक है, तो 44 को अगर आप कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका? 3 चौक 12, 12 120, 132%। 19,000 का पे निकाल लो। 132% आप 19,000 का निकाल लो, कितना आएगा? 32% और आप बढ़ जाएगा तो 9 दूनी 18। अब इसमें आप ऑप्शन में देख लो 8 कहीं आ रहा है लास्ट में, ये 25 0, ये बस एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका 18 सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको सीधा सीधा 25,080 ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको सोल्व कोशिश कम से कम करने की कोशिश करनी है। अब इसका एक मेथड हम ये और ले सकते हैं इसके साथ में, कि एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से आपको वो पता चली गया कि आपको नहीं कर सकते, 2 बार में वो होगा तो इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या ये 441 नहीं हो जाएगा? तो ये वैल्यू आपको जो दी है, ये दी है आपको 20,947.50। ये जो भी आपका मल्टीपल आएगा, ये आपको ये वैल्यू दी हुई है, तो ऐसे ही आपको ये निकालनी है। तो वो कैसे आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20,947.50 अपॉन में 441। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी ये 19,000 आपका ये आ जाएगा। इसे सोल्व करके भी फिर आपका वही 3 गुनी ब्याज दर जो अभी चल रहा है, तो अभी 10% है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 30% हो जाएगा, और कितने टाइम के लिए? टाइम आपको दिया है समय 4 2/5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 22/5। इसको यहाँ ले आओ इंटू 30, तो ये आपका आ जाएगा 132%। 132 को जब आप सोल्व करोगे तो याद रखना ये वाली डिजिट जो है ना आपकी, यूनिट डिजिट आपको चेक करनी है, वो सॉरी आपकी डिजिट आपको चेक करनी है। चेक डिजिट से अगर आप करोगे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सीधा 25,080। आपको इंटू करना है 19,000 से, जिससे आपका 1/3 आप इसमें खुद भी लोगे ना तो 19,000 का 1/3 ऑलमोस्ट आपका 6,000 के आसपास आता है। 6,000 अगर आप ऐड करोगे 19,000 में तो वो भी आपका सीधा सीधा 25,000 के आसपास ही बनेगा। बट ऐसे ऑप्शन नियर बाई ऑप्शन होते हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। 25 26 24 27 में ज़्यादा गैप है नहीं। आपको सिर्फ ये यूनिट डिजिट चेक करोगे 8 तो इससे आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 है, 19 का 9 है, ये 9 है और ये लास्ट में 2, ये तो मल्टीप्लाई होंगे ना कहीं तो 8 आएगा ही आपका, और वो इसमें है, यही बस इसकी वजह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चल दो
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जिसमें बोला गया है कि 18,000 रुपये की एक राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कुल कितना हो जाएगी अगर ब्याज 6 माही है। तो ये जो टर्म मैंने आपको पहले बता रखी है, 6 माही अर्धवार्षिक, या आप इसे कह सकते हो हाफ ईयरली। उस केस में रेट को हम हाफ कर देते हैं और टाइम को 2 टाइम्स, 2 गुना। और याद, तो टाइम हमारा 1.5 ईयर है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इयर्स। और रेट हमारी 10% है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5%। इसके बाद हमें निकालना है 3 साल हो जाएंगे, 18,000 रुपये है, ठीक है। तो 5% को रेशियो में लिखेंगे तो क्या 1/20 लिख सकते हैं। तो इसको सीधा सीधा अगर हम लिखें तो 20 से 21 हो जाएगा ये। और 3 साल की बात हो रही है तो इसकी पावर हम 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 9,261, 21 का क्यूब। ये कुछ तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। 8,000 की वैल्यू आपको दी 18,000, और अब आपको 9,261 की निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9261 को आपको करना पड़ेगा 18,000। जब आप इसको निकालोगे तो 18,000 बट्टे में 8,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही आपको यहाँ करना है। ये चला जाएगा 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 919 9 54, 5 अपन 18, 5 23 का 3 2 पर 9 9 में 81, तो 83। उसको 4 से डिवाइड करना है, तो कर दो आप। 4 दूनी 0, 8 32, 3 12, 7 28.25। तो ये आ गया आपका आंसर 20,837.25, आपका सेकंड आंसर। इसमें आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हो तीनों आपके यूनिट डिजिट से भी आप इसको नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ना काफ़ी क्वेश्चंस में आपकी ट्रिक्स काम नहीं आएंगी, लेंदी है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1.5 घंटे का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से। 15 ही क्वेश्चन है आपके और 25 रीजनिंग के। 40 क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 घंटा भी देते हो तो बाकी 30 मिनट में आपकी जीएस और कंप्यूटर आराम से हो जाएगा, उससे भी कम में। ये 7वां क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी यदि 2,200 रुपये की राशि को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है। वही 6 माही फिर आ गया, हाफ ईयरली भी कह सकते हो। रेट को हाफ करते हैं, इसमें मैंने बताया था आपको कितना हो जाएगा, 6%। टाइम 2 गुना हो जाएगा, तो 2 वर्ष आपको दिए हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना 4 वर्ष हो जाएंगे, 4 इयर्स। अब 6%, अब इसको एक 6% को आप उसमें न्यूमेरिकली आप सोल्व करके देख लो, तो कन्वर्ट कर लो रेशियो में, तो 6 हो जाएगा आपका 3/50। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 से 53। और ये है 4 साल की बात हो रही है यहाँ पे, 4 इयर्स, तो 4 की पावर, तो वही 50 × 50। तो आपको इसको सोल्व करके ये आपका इस तरीके से भी आ जाएगा।
राशि बतानी है आपको, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि जो आपका प्रिंसिपल है वो 2200 है, मल्टीप्लाई कर दो 53/50 की पावर 4 से। अब इस तो ये हो गया आपका, इसको हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं 2200 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/4 बार आ जाएगा। अब ध्यान देना इस चीज का कि अगर हम ऊपर दो को इससे मल्टीप्लाई कर दें, दो को इससे मल्टीप्लाई कर दें, दो को इससे मल्टीप्लाई कर दें, दो को इससे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 से ऊपर मल्टीप्लाई और 16 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सारे 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आप देखो, ये सारे 100 बन जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि अब हमें ना ये वैल्यू डिवाइड करने के पॉइंट में काम आएगी बाद में, तो इससे आप ये दो उड़ा सकते हो, खत्म। अब नीचे पर उससे होगा नहीं। हाँ ठीक है। अब ये पावर 6 6 नीचे आ गया, ऊपर हो गया आपका 22 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53, 53 4 बार 16, और नीचे आ गया 10 की पावर 6। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम। 53 का स्क्वायर कितना होगा, 53 का अगर स्क्वायर आप लोगे तो ये हो जाएगा 925, होती है 6 5 30, 2809, और फिर इन दो 53 का भी वही 2809, इनको सोल्व कर लो। 9 में 81 1 8, 9 72 7 9 दूनी 18 7 25, 0 0 0 0, 8 9 72 का 2 7 8 64 4 6 ऊपर, 8 दूनी 16 6 22, और 2 से आप निकाल लो, 2 9 18, एक ऊपर आ जाएगा ऐसे 56, 1 8 4 7 5 12 20, दो ऊपर 8 1 9 8 7, तो ये आ गया आपका 789048 1। अब बचा है इंटू 2 और इंटू 16, तो 11 से कर देते, 11 से करेंगे तो यही चीज़ दोबारा वापस आ रिपीट हो जाती है, आपको पता है। कर दो ये 1 8 9 2 5 9 17 1 16 1 8। अब इधर बचा, यहाँ से 2 रह गया था और ये 16, ये तो 32। अब 32 से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोबारा, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 9 18, एक ऊपर 2 3 4 1 5, तो 5 10, एक ऊपर 2 9 18 1 19 का 9, 1 2 7 14 15, 1 2 6 12 1 13, 1 2 16 17। 3 से कर देते हैं, 3 1 3, 3 27, 2 3 6 8, 3 15, 1 3 9 27, 3 1 3 3 9 27, 2 3 6 8, 3 5 15 को 5 1 3 9 27 1 28 का 8, 2 ऊपर 3 7 21, 2 23, 2 ऊपर 3 6 18, 2 20, 2 ऊपर 3 8 24, 2 26, ये आपका आ जाएगा। इसको टोटल कर लो आप, ये क्या हो जाएगा आपको, 2 11 11 का 1, 13 का 1, 9 14 1 14 1 7 7 7 2, तो हो जाएगा आपका 2 7 7 7, इसको छोड़ो इतना, 100, ये आएगा आपकी 4 4 9 3 1 2। अब इसमें ऑप्शन में जाके देख लो, 6 0 आपके नीचे थे, 10 की पावर 6, तो 6 0, तो वो कितना हो जाएगा, आप 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दो डेसिमल तक लेना है, तो ये 9, ये वाला 4 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2
777.45 ये आपका आंसर होगा। सेवंथ का ही आंसर था आपका। थोड़ा लेंथी था और ये आपको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। जैसे टीचर्स बोलते हैं ना यूनिट डिजिट देख लो वो देख लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ ट्रिक्स लगेंगे मैं आपको बता दूंगा और ऐसे बताऊंगा कि आप एग्जाम में भूलोगे भी नहीं। तो आठवां क्वेश्चन करते हैं जिसमें बोला है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9,095 है, तो मूलधन कितना था। तो मैं दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, सीआई हमें दिया है 2/3 ईयर्स का 15% की रेट से वो है कितना हमारा 9,095 रुपये। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि आपको मान लो कि आपको कोई चीज़ ये दी है, तो ये पहला साल है, यहाँ पे भी आपको 15% लगेगा। ये दूसरा साल है, ये भी 1 साल का पीरियड है तो ये भी 15। पर आपको ये देखो 2/3 दिया हुआ, तो अभी यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ 8 महीने की। तो 8 महीने के लिए पूरा 15% तो लगेगा नहीं, तो 8 महीने का रेशियो क्या होता है आपका 2/3 होता है ना, तो उसी से आपको रेट हटा देनी है उतनी। 3×5 = 15, तो ये आपका 10% रह जाएगा। तो जो आपका तीसरा साल होगा ना वहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा आपका 10%। इनका रेशियो आप निकाल लो, 15% का रेशियो कितना होगा 3/20। तो पहले साल आपका लगेगा 20 से 23 और दूसरे साल भी आपका लगेगा 20 से 23। बट उसके बाद 10% रह गया, तो 10% का रेशियो कितना था 1/10, वो क्या लगेगा आपका 10 से 11। अब इसको आप सोल्व कर लो। ये अगर आप इसको करोगे तो हो जाएगा 529, और 11 से आप इसको करोगे मल्टीप्लाई इंटू 11 अगर इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 529, तो ये हो जाएगा आपका 9, 11, एक ऊपर हो जाएगा 8, 5, 5819। और ये आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 400, ये हो जाएगा आपका 4,000। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1819, जो दिया हुआ है हमें 9095। तो ये इसका आप क्लियरली देख लो, 18×5 = 90 होता है, तो ये 5 का मल्टीपल है, तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4,000 को 5 में तो 20,000, तो आपकी सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी। जो आंसर है आपका एक, कि जो आपका मूलधन क्या था स्टार्टिंग में वो आपको पता चल गया। नौवां क्वेश्चन है, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों पे करना। अच्छा ये देखो इंस्टॉलमेंट का ना आपको ये बताता हूँ, और एक 26 क्वेश्चन इसके साथ ना 26 क्वेश्चन नंबर भी परफेक्ट हो जाएगा आपका। ये 2 क्वेश्चन आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल भी, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता ना। तो इसमें बोला है कि यदि ब्याज की दर रेट आपको दी हुई है 10% तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त 2 किस्त देता है, 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 किस्त देता है, कितने की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी या किस्त कह लो आप, 3,872 रुपये। सेम है, सेम में मैं आपको बताऊंगा कि सेम में क्या करना और डिफरेंट में क्या होता है। ये भी आपका है सेम, जब आपकी सेम इंस्टॉलमेंट हो, सेम किस्त हो, ये ध्यान रखना। जब आपकी सेम इंस्टॉलमेंट हो तो तब आपको करना है। 10% को रेशियो में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या 1/10 लिख सकते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि तो आपको कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, आपको ब्याज कितना लगा। तो आपका 10 थी, 1 साल के बाद ये फर्स्ट ईयर वो हो जाएगी 11, और सेकंड ईयर में आपके हो जाएगी 10 से 11। अब आप सॉरी 100 से 21 रेशियो हो जाएगा ना, हाँ। अब जब आपका ये आपको रेशियो में बढ़ाते जाना, अगर 3 साल की बात होगी तो ये आपका हो जाएगा 1000
1331 ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा अगर 3 साल की बात होगी तो। बट यहाँ हम सिर्फ अभी 2 साल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लेते हैं सिर्फ इतना ही जितनी ज़रूरत है। तो अब इस इनको ये सेम है हमारा, तो इसको बराबर करने के लिए क्या हम इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दे। जब इधर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110, और ये हमारा हो जाएगा 121। अब ये हमारी दोनों सेम हो गई। 121 की वैल्यू हमें दी है 3872, ये रही दोनों, ये भी 3872। तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 तिया 36 दूनी, तो इंटू 32 टाइम्स होगा। अब आपका टोटल जो अमाउंट थी वो कितनी थी, दोनों को ऐड कर दो, 110 और 100, 210, 210 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 242। और आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आपने जो टोटल पे करा है ब्याज के साथ, और ये जो आपका मूलधन था शुरुआत में वो, तो इनके बीच का अंतर है 32। और एक की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ही ली थी पहले ही कि 32 है, तो 32 से 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1024, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आपको ने क्वेश्चन नंबर 26 और एक बार दिखा देता हूँ। उसमें ना डिफरेंट है, इसमें था सेम इंस्टॉल, ये था सेम इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। ये है अगर 26 क्वेश्चन नंबर, अगर आपका डिफरेंट इंस्टॉलमेंट है, मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट अगर सेम नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, जब आपकी किस्त समान ना हो उस केस में आपको क्या करना है। तो उसमें अब ये देखो, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में उसने 4200 दे दिए, और दूसरे वर्ष के अंत में उसने दिए 4410। भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि कितनी, तो आपको बतानी थी उधार ली गई राशि कितनी थी। अब ध्यान देना, 5% को अगर आप रेशियो में करोगे तो क्या इसे 1/20 लिख सकते हैं, मतलब आपका पहले 20 था वो 21 हो जाएगा फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में मैंने बोला था आपको स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा 420 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 441। ये आपको दिया हुआ है, पहले ही उसने चुका दिए कितने, 4200, उसके बाद उसने चुकाए 4410। ये वो अमाउंट है जो उसने ब्याज के साथ चुकाई है सारी टोटल, वो कितनी है 21 का 4200 जब आपका बन रहा है, तो ये आपका मल्टीपल है, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आपका बनेगा 21 दूनी 200, और इस 20 को भी जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 4000 आ जाएगा, और यहाँ पे है 10, और इसको भी 10 से इंटू करोगे तो आपका हो जाएगा 4000। तो ये जो आपकी टोटल अमाउंट है, ये वो है जो आपने ब्याज के साथ चुकाई है, वो है आपकी 0168, ये इतनी आपने चुकाई है, और जो आपने ली थी वो ये 4000, ये और 4000, ये टोटल 8000। तो आपका आंसर सीधा सीधा 8000 होगा इसका आंसर। यहाँ पे इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ये दोनों अभी एक दूसरे के लिए रेशियो हैं आमने सामने वाले, तो जो वैल्यू, एक की वैल्यू जो इसके लिए निकल रही है वही आप इसके लिए निकाल दो, जो 441 के लिए निकल रही है उसी से आप 4000 निकाल, 400 की निकाल दो। बस ये था आपका डिफरेंट इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा, इसका ना मैंने इंग्लिश का भी ट्राई करा तो मेरे को थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन गलत है। बाकी आप अपना चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको समझ में नहीं आया इसका थोड़ा सा। वो बताता हूँ कैसे। इसमें बोला है कि एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी गई थी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 ज्यादा है।
किसी भी सेंस में 242 अगर आप लेते हो 2 साल के और तीसरे साल के चक्रवृद्धि या कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो 242 अगर आप लेते हो 10% जब बात हो रही है तो सीधा सीधा ये है कि आपका प्रिंसिपल 2000 के आसपास ही होगा। और यहाँ पे तो ये बोला गया है कि चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो वो 10% के हिसाब से तो कम से कम आपके अमाउंट 20,000 या 21,000 के पास होने आसपास होनी चाहिए, तब आपका इतना अमाउंट आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, आप पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में जिससे पहले आए हैं वो। 24,000 रुपए की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से हर 3 महीने, त्रैमासिक मतलब वही आ गया हर 3 महीने में, तो 3 महीने का अगर हम लेंगे तो इसमें क्या करते हैं, रेट को हम 1/4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 4 से गुना कर देते हैं। ये इसकी कंडीशन है। तो इसमें जो आपका रेट था वो कितना था, 16% दिया हुआ है, तो उसको 4 से कर दोगे तो आप 4% हो जाएगा। और टाइम आपको 9 महीने दिया हुआ है, तो 9 महीने को आप क्या लिख सकते हो, 3/4 मंथ, उसको 4 से कर दोगे तो आपको हो जाएगा 3 साल। अब आपको बताना है कि विद इंटरेस्ट आपको कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, 4% को क्या हम 1/25 लिख सकते हैं, और इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो 25 से 26। बात यहाँ 3 साल की हो रही है तो 3 की पावर ले लो, जो हो जाएगा आपका, इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये भी आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो 24,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, इसको जब आप सोल्व करोगे इसको कर लो, 24 इंटू 25 40, 5 5 8, इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 100 आपका, और ये हो जाएगा 10, तो नीचे हो गया 1000 आपके। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ यूनिट डिजिट की वजह से आप इसको कर नहीं पाओगे, पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका आएगा, इसको सोल्व करके देख लेना, ये आपका आएगा 26,996.74, आपका ऑप्शन डी। 12, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3,500 रुपये की धनराशि x% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 4,235 हो जाती है, तो वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2x% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, 2 साल में एक अमाउंट 3,500 से 4,235 हो गई, इनके बीच का डिफरेंस 735। चलो अमाउंट का रेशियो निकाल देते हैं। 4,235 को अगर आप 3,500 से डिवाइड करोगे तो 5 से कर दो 700, 5 अट्ठे 5 चौके 5 सत्ते 35, 40, 14, अच्छा सॉरी, तो ये हो जाएगा 700, 7 एकम 7 दूनी 7 एकम, तो ये हो जाएगा 121/100। ये 2 वर्षों का है, 2 इयर्स का है ना ये, तो इसका क्या हम क्यूब रूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11/10।
अब 10 से 11 हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है 10 पे, तो प्रतिशत निकाल लो आप। ये हो जाएगा 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपका आ गया। अब इसने बोला है कि वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2x%, 2 × 10% और ले लो तो ये हो जाएगा 20%। 20% से 2.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ठीक है, पहले 2 साल तो पूरे लगेंगे, तो 20% को क्या 1/5 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से 6। तो इस और जो हमारी थी 3500 को हम 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 6/5 से। बट तीसरे साल में सिर्फ आधे साल की बात हो रही है, 2.5 साल की बात हो रही है, तो सिर्फ 20% की जगह 10% ही लगेगा। 10% का क्या होता है, 1/10 होता है रेशियो, तो 10 से 11 हो जाएगा, तो क्या इसे 11/10 लिख सकते हैं। ये जो हमारा आएगा यही इसका आंसर होगा। एक जीरो ये कट जाएगा, 5 70 5 14। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 6 24, 24 6 वही यूनिट डिजिट देख लेना, 4 6 24, 4 रह गया, 4 6 24, लास्ट में 4 रह गया, 1 1। तो अच्छा यहाँ दो जगह 4 आ रहा है, फिर तो सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। 14 × 36 × 11, 36 ही हो जाएगा, 396 × 14। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट 14 × 56, 56 में से 5600 में से 56 कम है, तो ये हो जाएगा 55 44। आपका ऑप्शन 3, 12वें का तीसरा, वो आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम चलते हैं, जिसमें लिखा है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि निश्चित ब्याज दर पर 1 वर्ष में उसी राशि का, अर्धवार्षिक की जब बात होती है तो रेट आपका हाफ हो जाता, आधा, और टाइम आपका डबल। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, हाफ ईयरली भी कह सकते हो जब हाफ ईयरली की बात हो रही है यहाँ। तो वही राशि एक साल में मतलब 729, जब अर्धवार्षिक होगा तो रेट आपका हाफ होगा और टाइम आपका डबल। तो इसका क्यूब रूट हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27/25। 25 पे 2 आपकी बढ़ रही है, 2 से 25 करेंगे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 25 चौक 8%। बट ये आधा है क्योंकि हाफ ईयरली लग रहा था, तो इसका जब हम पूरा करेंगे डबल तो ये आपका 16% आपका वो आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 16% हो गया, तो 10,000 पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, सिर्फ हमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट ब्याज का वो बताना है, तो आप बता सकते हो 16%, और 2 साल के लिए तो 16% लगेगा, तीसरे साल के लिए फिर से आधा हो जाएगा क्योंकि 2.5 साल की बात हो रही है। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आप इसको एक चीज़ देखना, इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 10,000 है ये, 16 16 32, 8 40, तो ये आपका ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास। नहीं, ऑलमोस्ट ऑप्शन सारे क्लोज ही हैं। 40, ठीक है, फिर तो सोल्व करना पड़ेगा। चलो, 16 का जब आप इसको रेशियो में करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4:25। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 29, 10,000 की जब बात हो रही है तो क्या हम इसको 29/25 कर सकते हैं, फिर दोबारा 29/25, और 8% के हिसाब से ये हो जाएगा 2/25, तो ये हो जाएगा 27/25। 25, 425 चौक 16, ठीक है, इंटू 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 4 से यहाँ से कर दो, तो ये 100 हो जाएगा नीचे,
ऊपर क्या रह जाएगा, 16 × 64 इंटू 29 इंटू 27 अपॉन में 100। अब इसको देखो, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, बताता हूँ क्यों। हाँ, पर ये इसमें यू डॉट हटा दिया है, सोल्व करना पड़ेगा फिर तो। ठीक है, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 29 का आपका होता है 841 आपका, सॉरी 841 ये हो जाएगा इंटू 27 और इंटू 64 आपको करना है। इसको आप सोल्व कर लेना, ये मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 4532 आएगा शायद। इसको ये जो वैल्यू आएगी इसमें से आपको 10,000 माइनस करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो निकलेगा ये टोटल अमाउंट आपकी निकलेगी, इतना ध्यान रखना। तो ये आपका 14,532 के आसपास ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, उसमें से आपको 10,000 माइनस करना है, तो आपका ये 4,532 ही आपका आंसर होगा। चेक कर लेना आप आराम से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोला है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्षों में मूलधन राशि से, मतलब 3 साल में एक 72.8% वो ज़्यादा हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी ब्याज दर पर 9,000 रुपये की धनराशि 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो जाएगी। वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा मतलब, ठीक है। अब उसके लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा शुरुआत में। तो कोई भी राशि है 3 वर्षों में अगर उस राशि का 72.8% हो जाती है, अधिक हो जाती है, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसके लिए हमें ना एक तो रेट चाहिए, जिसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो हम मान लेते कि हमारी जो वैल्यू है वो 100 रुपये है। अगर 72% बढ़ जाती है तो ये क्या 172.8 हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। तो इसका पॉइंट हटा देते हैं और यहाँ एक ज़ीरो लगा देते हैं, तो 1000 से 1728। अब 3 साल की बात हो रही है, तो 1 साल पे आएंगे तो क्या हम इसे क्यूब रूट कर सकते हैं? क्यूब रूट कर देते हैं। और ये 12 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब होता है, तो 10 से 12 पे ये जा रहा है 1 साल में, तो क्या 2 रुपये बढ़ रहा है 10 पे। तो इससे प्रतिशत आप निकाल लो, रेट आपकी निकल जाएगी 10। तो क्या ये 20% नहीं हो जाएगा? 20% आपकी रेट निकल गई। अब अर्धवार्षिक दर से तो रेट आपकी क्या हो जाएगा, 20% आया था तो उसका हाफ आपको करना है, तो कितना हो जाएगा 10%। और टाइम आपका क्या हो जाएगा, जो 1/2 ईयर्स दिया है उसको इंटू 2 कर दो, तो क्या ये 3 ईयर हो जाएगा? हो जाएगा। अब वही निकाल लो, ये ऊपर वाली वैल्यू थी 10% का मतलब होता है 1/10, तो क्या ये 10 से 11 नहीं हो जाएगा? और 3 साल का जब आप बात कर रहे हो, जब आप बात 3 साल की कर रहे हो तो क्यूब कर दो इसका, तो ये 1000 होगी और ये आपका 1331। 1,000 की वैल्यू आपको दी है 9,000 इंटू 9 हो जाएगा। अब आपको निकालना है 331 की वैल्यू, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का इन दोनों का डिफरेंस वो क्या है, 331। 331 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 एकम 9, 9 तीस 27, तो ऊपर 9 तीस 27, 2 29, 2979 आपका ये चौथा आंसर। सिंपल था, कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे मैंने क्या करा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 हो जाती है। सेम सही है। अगर आप इसको आप ये भी कह सकते थे कि वो राशि खुद की 1.728 टाइम्स हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है 100 रुपये अगर आप हैं तो वो 100 रुपये कितने हो जाएंगे जब आप उसको 1.728 से करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 172.8। सेम वही कंडीशन आ गई, ये ज़ीरो हटाओगे, यहाँ ज़ीरो लगाना पड़ेगा, क्यूब रूट करके देख लो। 10 से 12, सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, खुद निकाल लेना चाहे तो। 2 से 10 और आपका ये 100, 20% रेट निकल गया 20%, 15 का 4। सेम ही क्वेश्चन था, पुराना ही, बस इन्हें थोड़ा सा घुमा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, 10,500 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में 13,650 रुपये हो जाती है। ठीक है भाई, ये हमारा धनराशि थी, साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ। यदि ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी दर पर वही धनराशि 1 वर्ष में कितना हो जाएगी। ठीक है, पहले तो ये निकाल देते हैं। बात यहाँ पे साधारण ब्याज की हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 10,500 आपकी वैल्यू है, वो आपकी 2 साल में 2 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट से आपकी हो जाती है 13,650। कितना बड़ा, 0,513, 3,150। ये 2 साल का है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इस पूरे को फिर डिवाइड कर दो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के 10,500 से, क्योंकि इस पे बढ़ी है ना, इंटू 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 से आप इसको काटोगे तो 2 15 30, 2 संते 14, 2 पंजे 10, 105 को जब आप इससे करोगे 105 एकम 105, फिर आपका बचा 52, 525 इंटू 5। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका हो गया 15। तो रेट कितना आ गया, 15%। ठीक है, अब इसने बोला हर तिमाही, बात यह तिमाही की हो रही है। अब तिमाही मतलब 3 मंथ, 3 मंथ का मतलब हो गया आपका 1 साल में आपके कितने पार्ट बन गए, 4। 3 3 महीने के 4 पार्ट बन गए। तो इस केस में क्या करते हैं ना, आपको R/4 करना होता है और टाइम को आपको मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना होता है। ठीक है, तो रेट आपको 15% दी है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो और टाइम अगर आपको 1 ईयर दिया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ईयर्स हो जाएंगे और ये आपका वो हो गई। ठीक है, निकटतम वैल्यू आपको बतानी है कि उसी दर पर धनराशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 10,500 आपकी वैल्यू है, या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इसका रेशियो आप निकाल लो। क्या इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। 15/4% को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 100 से अगर डिवाइड करता हूँ तो इसको मैं ऊपर 3 नीचे 80, तो ये हो जाएगा 80 से 83। अब आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एक वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे, जिसको आप बाद में सोल्व कर लेना। वो क्या होगा कि 10,500 आपकी वैल्यू थी, उसको 83/80, 83/80,
इंटू 83/80 इंटू 83/80। इसको सोल्व कर लेना, जो आपका आंसर आएगा। और ये मेरे ख्याल से 12,166 के आसपास जो इसका आंसर है, शायद ए है। फिर भी कोई नहीं, आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपका इसका आंसर क्या है, इसको सोल्व करके। यही आपकी वैल्यू है, इसी को आपको सोल्व करना है। इसको आप सोल्व कर लेना कम्प्लीटली। जब इसको सोल्व करोगे, आई थिंक ये 12,166 आएगा अप्रोक्सीमेटली, जो है ए। ये है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इस क्वेश्चन का ना मैंने इंग्लिश का इसलिए लिया है कि वो पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था ना गलत, उसमें इंग्लिश में भी ज़्यादा लैंग्वेज में कुछ फ़र्क नहीं था, बट इसमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि एक धनराशि आर ब्याज दर पर चक्रवृद्धि किए जाने पर 3 वर्षों की अवधि के बाद, ये 3 वर्षों की अवधि के बाद 34,560 रुपये हो जाती है, और 3 वर्ष की अवधि के बाद यह 41,472 रुपये हो जाती है। आर का मान क्या होगा? बट यहाँ पे अगर इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का मतलब है ए सम ऑफ मनी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स। मतलब कोई भी एक प्रिंसिपल है, वो 2 साल के बाद 34,560 हो जाता है, और वही अमाउंट 3 साल के बाद आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स 41,472 हो जाती है। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, सिंपल सा है, तो सीधा सीधा आ जाएगा। जिसमें आपको क्या करना है, इसको आपको करना है 41,472 को आप डिवाइड कर दो 34,560 से। तो ये 4 1 5 4 9 9 9 7 11 18, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 चौक 36, 936 आपका होगा 36, 9 छिक 54, 0 9 8 72, 9 30 27, 9 8 72, 9 चौक 36 है नो। फिर ये 4 10 18, 11 4 15, 9 चौक 36, 9 छिक 54, 0 9 8 72, 9 5 45, 9 1 कम 9 1 कम 9, 9 चौक 36, ये नहीं होगा अब से, बट इसको आप 8 से हो जाएगा ये। 8 पंजे 40, 8 2 7 56, 8 6 48, 8 चौक 32, 8 8 64 0। इसको आप कर लो 4 से, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 2 0। तो ये आपकी जो इसमें जिस जैसे आप इसको सोल्व कर दिया और हो जाएगा 72 60, फिर 12 पंजे, तो ये हो जाएगा 6 से 5 का रेशियो, और ये 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो मतलब 1 बढ़ा है आपका 1 साल में 5 पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालो 520, तो ये आपका 20%। ये आपका सीधा सीधा आंसर सोल्व करना था। उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ये सोल्व करना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि जब आप ये जैसे 25% है, ये 12% है, 10%, जब आप 34,560 का एक शॉर्ट ट्रिक बस आप ये लगा सकते हो, जैसे इसमें ऑप्शन काफ़ी गैप है, तो 10% आप लोगे तो इसका 3,500 के आसपास आएगा। जो 34,500 में जैसे ऑप्शन फोर्थ लेते हैं हम, जिसमें 10% है, तो 34,560 का 10% जो है आपका 3,500 के आसपास आएगा। तो इसमें जब आप करोगे तो ये 41,472 तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर आप ऑप्शन 3 पे जाते हो, 12%, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसी के आसपास है, तो ये भी नहीं है। फिर आप ऑप्शन 2 पे जाते हो, तो ये 20%, ये आपका 7,000 के आसपास आएगा। तो 34 में आप 7 करोगे तो ऑलमोस्ट ये 41 के आसपास हो जाएगा, तो ये करेक्ट होगा। क्योंकि 25% जब आप लोगे तो 5% 34 का ऑलमोस्ट 1,700 और होता है, तो ये 8,700 के आसपास जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 42,000 रुपये क्रॉस हो रहा है। तो ये किसी भी एंगल से ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा ये एक ट्रिक आप ये लगा सकते हो, जिससे आपको क्लियरली लग जाएगा।
ये भी आप सोल्व कर सकते हो और आपको मैंने ये शॉर्ट मेथड भी बता दिया। ये आपको खुद जज करना ऑप्शन के हिसाब से। अब इसमें हम बात करते हैं, यदि एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 25,000 रुपये है, जो 5,000 रुपये के तत्काल भुगतान, मतलब जो एक उसने डाउन पेमेंट कर दी 5,000, उसके बाद 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 समान वार्षिक किस्तों में, मतलब फिर वो बचे हुए अमाउंट 25,000 का फ़ोन है, 5,000 डाउन पेमेंट कर देता, तत्काल भुगतान जिसे कहते हैं हम डाउन पेमेंट, या आप कह सकते हो तत्काल भुगतान वो जो करता है। बची कितनी अमाउंट? 20,000 आपकी बची। 20,000 को है ना वो 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करता है, किश्तों में। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, समान किस्तें। तो हमें किस्त बतानी है, ठीक है। 25% आपका रेट दिया, 25% को क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ। 1/4 का मतलब 4 to 5 कर लो। 16, 25 इसका स्क्वायर करो। ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्क्वायर कर दो, थर्ड ईयर में क्यूब कर दो, क्योंकि 3 साल का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 64, 125। कभी भी ध्यान रखना जब किस्तों की बात होती है तो ये हमेशा इसका स्क्वायर अलग अलग निकाल के लिखना होता है। 1 साल का अलग, दूसरे में उसको स्क्वायर कर देते, तीसरे साल में उसका क्यूब कर देते हैं। अब इनको इक्वल कर दो, 125 के बराबर लाना है। इसके लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, और इसको आपको 25 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी आपको 25 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा आपको 16 पंजे 80। तो ये कितना हो गया? 125, 125 और 125 ये है, तो इक्वल हो गया। अब ये आपका कितना है, इसको अब ऐड करोगे 180, 244, और 244 की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है? 244, 20,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20,000 बटे में 244, और आपको निकालने कितनी है? 125 रुपये की। ये किस्त कितनी होगी? तो 125 की कितनी होगी? 20,000 से 244 आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसमें एक चीज़ जो आपको करनी है वो मैं बताता हूँ। हाँ, वैसे ही आपको सोल्व करना पड़ेगा पूरा। इसका सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ये जो दो हैं यहाँ पे 20,000 है, इस दो को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 250, और ये आपका हो जाएगा 10,000 अपोन में 244। अब इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, 250 को डिवाइड कर दो 244 से। एक आएगा 244, फिर कितना है? 6 पॉइंट लगाओ, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो लगाओ, ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3, सॉरी 2, 2 ही आएगा, हो जाएगा 488। फिर आपका ये कितना बचा? 100, 112 आपका फिर भी रह गया। 112 का मतलब फिर यहाँ ज़ीरो आएगा, तो ये हो जाएगा 24, 244 चौक के, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 4 4 चौक 16, एक ऊपर 4 चौक 16, 17 के साथ एक इसमें 4 दूनी 8, एक 9। तो ये कितना आएगा आपका? ये रह जाएगा अब आपका 10 में से 6 गए 4, 11 में से 7 गए 4, और 10 में से 9 गए 1, 144। फिर ज़ीरो करोगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 से जब आप करो, 5 चौक 20, 2 से लो, 5 चौक 2 22 कर दो, 2 से 5 2 10, 2 12, 0 2 2, ये 2200। 2200 जब इसे करोगे तो ऑलमोस्ट ये 9 के आसपास का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 10 से करोगे तो 2440 हो जाएगा, तो ये 9 आएगा। अब ये देखो 1 0 2 4 5 9, तो ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि 10,000 से आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो आपका ज़ीरो ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा। तो जाएगा 1025.90, यही आपका आंसर है। इसमें ये ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आपको बस यही दो सिलेक्ट करने थे, एक ये और एक ये तो एलिमिनेट हो जाते, बट इनको एलिमिनेट नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी।
इसलिए बोला ना कि कांस्टेबल में जो टीचर्स आपको करवा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक वगैरह, शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ नहीं है भाई, आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैंने ये आपको 26 के 26 क्वेश्चन करवाए, आप देख लेना। हार्डली एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एक देखते ही हो जाएंगे, वरना आपको सब में कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्ट कट नहीं है। देखने में आसान लगता है, पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, बट जो आपका बेसिक मेथड है, बेसिक नहीं है, आपको बस थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करना है। रेशियो का भी यूज़ करना है, परसेंटेज का भी यूज़ करना है, रेशियो और परसेंटेज से आपको खेलना है बस। और कब आपको फॉर्मूले यूज़ करना है। 19वां क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की राशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5,000 रुपये की राशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10%। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ऑलमोस्ट सारे, ये 10% है, तो जब अर्धवार्षिक की बात हो रही है हाफ ईयरली, तो रेट हाफ हो जाएगा। 10% है तो कितना हो जाएगा 5%। इसको क्या मैं 1/20 लिख सकता हूँ, तो 20 से 21। अब ये 5% है ना, अब इसको देखो 4, और टाइम कितना है आपका 2 ईयर्स है, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 ईयर्स। टाइम डबल हो जाता है, और रेट आपका क्या होता है, या हाफ हो जाती है अर्धवार्षिक के केस में। तो 4 साल में जब इसको देखोगे तो ये 5 का 20% कुछ होगा, तो 5,000 का 20% 1,000 के आसपास ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा कट गया। अब ये सारे ऑप्शन पास में है, तो बस ये आपको सोल्व करके चेक करना है, और वो करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। चलो 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। कर लेते हैं सोल्व इसको भी। इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, तो जब इसका 4 टाइम्स आप करोगे तो 21 का स्क्वायर 441, और उसका भी स्क्वायर 441 होगा। ये आपका 2, 4, 8, ये तो सीधा सीधा आपका 16,000 हो ही जाएगा। 16,000 भी 4 0 आएगा, 1,60,000 हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। शॉर्ट से भी कर सकते हो, आप नॉर्मली सोल्व भी कर सकते हो। तो हो जाएगा 194481, और इसका डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा 34481। ये आपको निकालना है। इसकी वैल्यू आपको दी है 5,000, इसकी आपको निकालनी है। तो यहाँ से एक की वैल्यू आएगी, यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू क्या आएगी, 5,000 बटे में 1,60,000, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5,000 बटे में 1,60,000, 3 0 से 3 0 गया, ये हो जाएगा 5, 5 थी 15, 5 दूनी, ठीक है। 34,481 को आपको 32 से डिवाइड करना है, कर लो, वही आपका आंसर होगा। 32 एकम 32, 2 24 हो गया, ये नहीं होगा, 0 लगाओ, 8 आ जाएगा नीचे। 32, 8 थी 24, 8 थी 24 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 7 आएगा। अब जब यहाँ 7 लिखा गया ना, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3, आपको आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आएगा 0.50 के आसपास। इसके बाद आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे ये आया 7, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, एक ही ऑप्शन में 7 था यहाँ पे, बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें हमें करना है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में देई। ओके, 5% को क्या हम लिख सकते हैं,
ये तो वैसे सीधा सीधा आप 8,000 भी टिक कर देते, क्योंकि ये आपको पता है ना किसका क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। और जब 5% की बात हो रही है तो 1/20 होता है। तो 20 की वैल्यू 21 हो रही है एक साल में, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी? इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब है 9261 दिया हुआ है ये ऑप्शन में, इसका 8,000। ये आंसर आपका, इसमें सोल्व ही नहीं करना तो कुछ। 21वां क्वेश्चन है, रिचा ने तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि 20% प्रति वर्ष की दर से डी वर्ष के लिए 1,20,000 रुपये का ऋण लिया। रिचा को एक वर्ष बाद कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, उतने कितने भी टाइम के लिए उसने लिया, बट अगर वो चुकाना 1 साल के बाद जारी है और ब्याज लग रहा है आपका तिमाही, तिमाही का मतलब आपको पता है 3 मंथ में, और एक साल में कितनी बार 3 महीने आते हैं? 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ और 3 मंथ, 4 बार। तो इस केस में रेट क्या हो जाती है आपकी? 4 टाइम्स। तो कितनी हो जाएगी रेट आपकी? अच्छा सॉरी, और टाइम आपका क्या, मैं भी, टाइम आपका क्या हो जाता है? 4 टाइम्स। अभी 1 ईयर दिया हुआ है, इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। और रेट आपकी क्या हो जाती है? 1/4। तो वो क्या है? 20 है तो 1/4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, टाइम आपको मिल गया, रेट आपको मिल गई। 5% का मतलब होता है 1/20। तो ये कितना हो जाएगा? 20 से 21। ये हमने पहले भी करा था, 194481। इसका 4 टाइम्स जब हम करेंगे और ये आएगा, सॉरी, 1,60,000। ये हमने ऊपर करा था, तो ये आपको एक टाइम के बाद वैल्यू याद हो जाएगी। ये हमें दिया हुआ है 1,20,000 के बराबर। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें से एक की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 बटे में 16, 1,60,000। 4 जीरो कट जाएंगे, 4×3 = 4×4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसका आपको 3/4 निकालना है। ये आप यहाँ पे कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 = 3, 3 × 8 = 24 का 4, 2 अस्सी ऊपर, 3 × 12, 2 14 का 4, एक ऊपर, 3 × 12 1 13 का 3, एक ऊपर, 3 9 27 1 28 का 8, 2 ऊपर, 3 एकम 3, 2 5। डिवाइड कर दो 4 से, 4 एकम 18, 4 चौक 16, 2 23, 4 पंजे 20, 3 4, 4 अट्ठे 32, 2 फिर ये 4, 4 6 24, 14586। यहाँ तक तो यार सॉरी है। 24, 24 से 24 कट गया, फिर ये आएगा 0, फिर 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो फिर दोबारा 6, सॉरी हाँ 4 6 24, सॉरी 4 7 28, तो 0.7 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, 145,860.75। एक ही ऑप्शन है क्वेश्चन, ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा कोई आपका सही नहीं है। देखो इतना सा खेल था, 60, आप पूरा सोल्व नहीं करोगे तो आप निकाल नहीं सकते। 0 1 2 3 कैसे आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे? टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप ठीक है, बट आप बताओ ना, आप यूनिट डिजिट वगैरह से कैसे कर लोगे? भाई सबको अपना बैच बेचना है। और मेरा ये कोर्स जो है आपका कम्प्लीटली, इसमें पेड कोर्स नहीं है, अनपेड है। और इसमें मैं मोनेटाइजेशन भी सिलेक्ट नहीं करता, मेरा यूट्यूब चैनल से मैं कुछ मोनेटाइज नहीं करता। तो इसलिए आप ध्यान देना, इसमें आपको ऐड भी नज़र नहीं आएगी, कोई ऐड आपको मेरी वीडियोस में नहीं मिलेगी, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये की राशि उधार लेता है, दो समान वार्षिक किश्तों में वार्षिक 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करने का दावा करता है। प्रत्येक किश्त की राशि, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको 2 पहले बता दिए थे, मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है, इसमें फिर से बता देता हूँ। 18,000 के अमाउंट लिया आपने, रेट आपका कितना है? 20%। इसी से ख़त्म कर देंगे हम।
इसको क्या हम 1/5 लिख सकते हैं? 5 से कितनी हो रही है? 6 पहले साल में। दूसरे साल में कितनी हो जाएगी? 25 से 36। इसको करो, सेम मिलाओ। 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इससे 6 से आप ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा आपको? 36। समान किस्तें हो गई। ये आपका 30 हो गया आपका ये, और ये कितना हो गया टोटल? 55। 55 आपको क्या 18,000 दिया हुआ है? तो क्या मैं इसको यहाँ से एक की वैल्यू निकल जाएगी? 18,000 बटे में 55। फिर आपको एक किस्त की निकालनी है तो उसके लिए आपको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आपका। इधर भी 36। 36 की वैल्यू निकालने के लिए निकाल लो। 5 11 5 थी 15 5 6 है 36। 36 हो गया। 36 का आपको स्क्वायर पता ही है। 6 × 8 = 36 6 9 12 1296 00 और अपन में 11। इसको आप डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11, फिर एकम 11 बचा 8 86 7 77 9 90 8 88 2 0 1 11 11 781 ब्या। यही एक ऑप्शन है जो आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन 4। इसको आपको समझ पॉइंट के बाद तो मैंने इसको निकाला ही नहीं। तो 22 को ऑप्शन 4 ठीक है। यदि 6400 को 25% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 12,000 रुपये का मिश्रधन कितने समय प्राप्त होगा? हाँ, 25%। देखो आपको इसको दो मेथड बताऊँ। पहले तो आप ट्रेडिशनल मेथड से 25% को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं। 4 की वैल्यू आपकी 5 हो रही है। तो अब आपको इसमें और इसमें ये कैलकुलेट करना है, बट आप इसको ना करके ना सीधा आप देखो, पहले साल में 25% बढ़ेगी, ठीक है। जब आप इनको देख रहे हो दोनों को, 6400 और 12,500, ये ऑलमोस्ट इसका ऑलमोस्ट सिमिलर टू 2 टाइम्स है। ये इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है 2 टाइम्स के। 2 टाइम्स के लिए मतलब आपका 100% वो होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम है। जब 6400 का आप करोगे तो जब आप 4 साल का लोगे ना, तो एक चीज़ देखो, तो पूरा 100% हो जाएगा। 100% मतलब 64 तो होगा ही, तो सीधा 12,800 से ऊपर हो जाएगा। जब आप 2% लोगे तो इसका हाफ के आसपास होगा, तो ये 3200। तो ये किसी भी एंगल से 10,000 के आसपास ही होगा, 12,500 नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है 3 साल में, जिसमें 75% तो ये 3 साल का खुद का कम्युलेटिव है, प्लस जो आपका पिछले 25-25% पे जो आपका और लग के आ रहा है, वो भी आपका 6-6 मतलब 12 से 15% के आसपास बढ़ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आपका 90% के आसपास आएगा। तो 90 प्लस आएगा ये। 90 हाँ 90 के आसपास आएगा। तो आप ये देख सकते हो 6400 का 90%, 9 6 54। तो जब आप इसमें 5400 ये कुछ करोगे तो ये 12,000 के आसपास ही आपका ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन 3, इससे आप इसको सीधा सीधा टिक कर सकते थे। और ट्रेडिशनली आप जा सकते हो, बट वो ऑलमोस्ट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये 4/5 है ना, तो आपकी जो ये वैल्यू है 125 बटे, ये मतलब 4 की वैल्यू 5 हो रही है ना, इसमें मैं आपको अलग से कर देता हूँ। तो 5/4 होनी चाहिए 1 साल की। तो टाइम निकालने का ये होता है ना 6400, तो 5/4 की पावर n। तो जब आप इसको करोगे 4 4 4 16 64, तो ये तो कट ही जाएगा। 4 का क्यूब होता है ये, और 5 का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा 125 बटे में 64, जिसको हम 5/4 का क्यूब भी कह सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू 3 आ गई थी, n = 3। सीधा सीधा आंसर।
अब मैंने ये वाला इसलिए करा क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते ना तो आपको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। इधर देख के आपका क्यूब बन रहा था, मैं आपको पहले करवा देता, बट मैंने आपको पहले ये इसलिए करवाया ताकि आपके दिमाग में रहे और आप थोड़ा अलग भी सोचो। एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से 96,000 रुपये का निवेश किया, 96,000 का, जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक, ये आपको रट जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, हाफ ईयरली। तो जो राशि मिलेगी आपको उसका 80% आपको बताना है, ठीक है। 20 पर हाफ ईयरली की बात हो रही है तो रेट आपका क्या हो जाएगा, हाफ, और टाइम आपका क्या हो जाएगा, डबल, 2 गुना। आधा ही आधा हो जाएगा। तो रेट आपके अगर 20% है तो क्या उसे 2 से डिवाइड करके 10% कर देंगे, कर देंगे। टाइम अगर आपका 1 ईयर है तो मल्टीप्लाई 2 से करके क्या इसे 2 ईयर्स कर देंगे, कर देंगे। अब 10 की वैल्यू, 10% मतलब आपका 1/10, तो 10 की वैल्यू आपकी 11 हो रही है एक साल में, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 121। सो आपको दिया है 96,000, जो आपका ऑलमोस्ट 960 टाइम्स है। इसका निकाल लो 121 का, इंटू 960 करके, तो हो जाएगा 960 इंटू 121। इसका आपको 80% बताना है, बता दो। 960 इंटू 121 में 80%, और सॉरी 80% मतलब डिवाइड बाय 100। अब देखो, 10 से ये कट जाएगा। अब यहाँ लगेगा यूनिट डिजिट, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी यूनिट डिजिट 9, 8, 6, 1, 0 सब अलग अलग है, तो ये कितना हो जाएगा, 96 इंटू 121 इंटू 8। 8 एकम 8, 8 6 48, एक ही है जिसमें लास्ट में 8 है। 92928, ऑप्शन 2, यही आपका आंसर है। बस आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको सोल्व करोगे ये आपका ये आएगा 92928, ये यूनिट डिजिट से निकल जाएगा। तो ये बस आपके 26 क्वेश्चन मैंने करवाए, जिसमें से सिर्फ एक में लगा और एक दो में आपका नियर बाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, थैंक यू गाइस। इसी के साथ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश। और ऐसे मैं भी दूसरे चैप्टर लेके आऊँगा, प्लीज़ फॉलो कर लेना मेरे को, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैंने मोनेटाइजेशन बंद कर रखा है, तो नो ऐड ड्यूरिंग वीडियो। जब तक आप मेरी वीडियो देखोगे आपको ऐड नहीं आएगी। थैंक यू।